नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे इसमें कोई सभी एग्जाम है। और अगर किसी ने UGC नेट वाले फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उसकी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है, आप अपनी देख लीजिएगा किस स्थान पर आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि डेट तो पहले भी आ चुकी थी। तो अब आप स्थान को देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है यस्य हलः इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणं भवति। अब यस्य जो है इसका मतलब क्या था यहाँ पर, केवलम यकारस्य आकार सहितम यकारस्य यत् प्रातिपदिके निष्पन्नस्य षष्ठी अंतस्य या उक्तेषु न कस्यापि। तो यस्य हल इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणं भवति। तो इसका अर्थ क्या था, आकार सहित यकार से। यस्य हल है का मतलब है आकार सहितम यकारस्य। अगला क्वेश्चन है कर्मकांडस्य प्रधानता कस्मिन् दर्शने प्रतिपाद्यते। कर्मकांड की न्याय, मीमांसा, चार्वाक या योग दर्शने। तो कौन से दर्शन में है कर्मकांड की प्रधानता? तो कर्मकांडस्य प्रधानता मीमांसा दर्शने प्रतिपाद्यते। मीमांसा दर्शन ही वेदांत दर्शन कहलाता है और ये दर्शन आस्तिक दर्शन है, जबकि चार्वाक दर्शन नास्तिक है, क्योंकि दो भागों में बटे हुए थे, आस्तिक और नास्तिक में। तो चार्वाक दर्शन नास्तिक हो गया और ये वाला आस्तिक हो गया। तो कौन सा था इसमें, ये वाला मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अधोलिखितेषु उपन्यासकारम चिनुत। तो जो उपन्यासकार जो है वो इसमें बतलाना है। इसमें महर्षि बाणभट्ट, बिल्लन दंडी या पंडित अंबिका दत्त व्यास है। तो कौन से हैं इसमें उपन्यासकार? तो यह जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, इन्हीं का ही था। और क्या कौन सा काव्य लिखा गया इनके द्वारा? शिवराज विजय। तो यही है इनके द्वारा रचित, तो इनको माना गया है उपन्यासकार। क्योंकि अन्य अगर हम देखें तो महर्षि बाणभट्ट की तो कादम्बरी रचना है, बिलन की विक्रमांक देवचरित है और दंडी की अवंती सुंदरी कथा है। तो उपन्यासकार हैं ये वाले पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है कुचर हैं तिहत्तर चरेष्ठ हैं सूत्रेन ट प्रत्यय विधीयते। कुरुचरा में चरेष्ठा सूत्र आता है, उसके द्वारा ट होता है। तो अधिकरण उपपदे, कर्मणि उपपदे, उपसर्ग उपपदे या शुभंत उपपदे, तो ट प्रत्यय होता है। तो किस अर्थ में होता है यहाँ पर ये? तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन ए से है, मतलब अधिकरण उपपदे। कुचरा में चरेष्ठा सूत्र से ट प्रत्यय का विधान अधिकरण जो अर्थ में उपपद के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है ग्रीम नियमानुसार त वर्ग ध्वनिया नाम परिवर्तन क्रम अस्ति। मतलब त वर्गीय जो है इनके अनुसार तीन विद्वान हुए हैं, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, इनके नियम आते हैं एग्जाम में। तो और इस जो यहाँ पर संकेत जो है उसके माध्यम से ये बतलाया भी गया था, जैसे क्वर्ग, त्वर्ग और प्वर्ग लगा लो। तो इनका जो परिवर्तन किस में होगा, का को खा में, ता को था में, पा को फा में, मतलब अगले अक्षर में, और फिर इनका इससे आगे वाले में हो जाएगा क ख ग त थ द प फ ब, और इनका पहले वाले में हो जाएगा परिवर्तन। और इसके साथ ही क ख ग घ और त थ द ध प फ ब भ, इसमें भी होता है इनका परिवर्तन। तो ग्रिम नियमन के अनुसार त वर्ग ध्वनि नाम परिवर्तन क्रम, तो किसका किस में परिवर्तन होता है? तो कौन से में होगा, इस वाले में हो जाएगा। ता को था और धा ये वाला होता है और दा होता है, तो ये वाला परिवर्तन इसका बनेगा। ता को गा, दा को ता, बा को पा। तो ये ग्रीम नियम जो उसके अनुसार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौशिक की भ्रमणम केन विधेन संबद्धम अस्ति। शुक्ल, कृष्ण, ऋग्वेद या सामवेदेन। कौशिक की ब्राह्मण,
तो कौशिक की जो ब्राह्मण है उसका संबंध है ऋग्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद में पंचवी, षडविंश, आर्षेय, दैवत, छांदोग्य, संहिता, वंश, जैमिनीय, संविधान, ये वाले हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये वाला ऋग्वेद है। और इसके ऋत्विक का क्या नाम होता है? ये वाला होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मालामती क्रांत है। ये मूल शब्दार्थी माला है और इसका विग्रह बनता है ये वाला। तो इत्यत्र समास विधायकम वर्तते। अति आधे क्रांतादार्थ द्वितीय, अति आधे कुष्ठादार्थ द्वितीय, कुगति प्राध्याय, ये एक विभक्ति चाहे पूर्व निपाते। मतलब कौन से अर्थ में हुआ है? तो इसका अर्थ कौन से में है? अति आधे क्रांतादार्थ द्वितीय, इस अर्थ में। तो इस अर्थ में इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। तो कई बार आ जाता है कि कौन सा समास है इसमें, तो द्वितीय तत्पुरुष समास। नमः हरि हंतानाम नमः संविधानम इरेन महाराज इति वाक्यम कस्मिन् अभिलेखे प्राप्यते। इलाहाबाद, गिरनार, एहोल या हाथी गुम्फा लेखे। तो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो एरेन महाराज इति वाक्यम हाथी गुम्फा लेखे प्राप्यते। तो कहाँ से? हाथी गुम्फा लेख से। और कौन सी लिपि में है ये? तो यह है खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी जो लिपि है तो उसमें है ये, खरोष्ठी लिपि में। पाणिनि शिक्षायाम अधम पाठकेषु का न परिगणित है। गीति पदानि विशिद्ध पाठक है, लिखित पाठक है या शीघ्री। तो महर्षि पाणिनि मुनि जो उन्होंने जो अधम पाठक जो है उनके बारे में बतलाया था कि वे किस कौन कौन से लक्षण देखकर आप पहचान सकते हैं कि उसके पास कुछ आता नहीं है। तो ये वाला पाणिनि शिक्षायाम अधम पाठकेषु का न परिगणित है, तो एक उसमें नहीं था, बाकी और सारे थे, गीति, लिखित पाठ का, शीघ्री। तो ये पदानि विशिद्ध पाठ का है। कौन कौन से लक्षण बताए थे इन्होंने अधम पाठक के? या फिर एग्जाम में तो कई बार ये भी आता है कितने लक्षण बतलाए थे? तो 6 बतलाए थे इन्होंने। गीति, शीघ्री, सिरह कंपी, यथा लिखित पाठ का है, अनअर्थज्ञ अल्पकंठम च सड़ेते पाठक अधम। मतलब अधम पाठक के 6 काम होते हैं जिन्हें आप देखकर पहचान जाओगे कि ये किस प्रकार का है, इसके पास आता है या नहीं। इसके बाद यम भ्रमणम इयम देवी वाग्वेश अनुवर्तते इति केन उद्घोषितम। महर्षि भभूति माघेन भाषेन या बाणभटेन। तो यम ब्रह्मण देवी वाग्वेश अनुवर्तते। तो इसका संबंध किससे था? महर्षि भभूति से। करुण रस प्रधान जो नाटक है इनका उत्तरामचरितम, तो उसमें से है ये। नेक्स्ट है श्लोक वार्तिकम कस्य दर्शनस्य ग्रंथस्थि। किनका है श्लोक वार्तिकी? मीमांसा, न्याय, वेदांत या सांख्य दर्शन का श्लोक वार्तिक। तो श्लोक वार्तिक जो है ये मीमांसा दर्शन का है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। जबकि सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ये कौन से के हैं? आस्तिक दर्शन के, आस्तिक दर्शन। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहार अध्याय कतमः अस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय कौन से नंबर का है? तो कौन से नंबर का है व्यवहार? तो यह है द्वितीय, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है मनुस्मृति अनुसारम कति पाक यज्ञ। 4 हैं, 60, 5 या फिर 10। मनु इनके द्वारा लिखी गई थी मनुस्मृति। तो पाक यज्ञ कितने थे इसमें? तो ये थे 4 हैं, ऑप्शन ए में जो है। कौन कौन से थे पाक यज्ञ? एक तो था इसमें पितृकर्म हो जाएगा, पितृकर्म। और कौन सा था इसमें? हवन। और कौन सा था? बलि। और कौन सा था? वैष्णवदेव, वैष्णवदेव।
तो ये थे इनमें 4 जो बतलाए गए थे, पितृक्रम, हवन, बलि, वैसुदेव। तो मनुस्मृति के अनुसार चत्वार मतलब 4 पाकीयक। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु भर्तृहरिमतेन ध्वनि भेदद्वयम् चिनुत। भर्तृहरि के द्वारा ध्वनि के जो 2 भेद बतलाए गए थे, कौन कौन से थे इसमें? तो 2 ध्वनियाँ बतलाई गई थी, ऑप्शन सी वाली, प्राकृत और व्याकृत। प्राकृत व्याकृत ये वाली। नेक्स्ट है वाणीर कुंज उडीन शकुनी कोलाहलम शृण्वन्त्यः गृह क्रम व्यापृताया वधवः सिदन्ति अंगानि। काव्य प्रकाश अनुसारम उपयुक्त उदाहरणम कस्य है? काकवाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्यस्य, सुंदर गुणीभूत, स्फुट गुणीभूत या संदिग्ध प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्यस्य। तो वाणिर्कुंज उडीन शकुनी कोलाहलम शृण्वन्त्यः गृह क्रम व्यापृताया वधवः सिदन्ति अंगानि ये वाला। तो इसका संबंध जो था ये असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य से था, ऑप्शन बी वाले से। गुणीभूत व्यंग्य काव्य जब उसके 8 भेद बतलाए गए थे, अगूढ़ अगूढ़ व्यंग्य, अपर अंग भूत व्यंग्य, वाच्य सिद्ध का अंग या भूत व्यंग्य, अस्फुट मतलब शुरू से देख लेते हैं, अगूढ़, अपर अंग, वाच्य सिद्ध का अंग, अस्फुट, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, काकवाक्षिप्त, असुंदर। तो इस प्रकार से गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद बतलाए गए थे। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम न अस्ति। गवेषणा प्रवीण तैलम या श्राद्ध है। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, कौन सा? ये वाला श्राद्ध है। नेक्स्ट है सारनाथ बोध प्रतिमालेखस्य भाषा। मतलब सारनाथ में जो ये बोध जो भाषा लिखी हुई थी वो कौन सी थी? संस्कृतम, प्राकृतम, पाली, अपभ्रंश है। तो कौन सी थी इसमें? तो ये थी प्राकृत। मतलब सारनाथ में स्थित बौद्ध प्रतिमालेख की भाषा प्राकृत है। तो भाषा तो प्राकृत होगी, और लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी ब्रह्मी। इसके बाद है निम्नलिखितेषु केन ज्योतिषशास्त्रमाधृत्य ऋग्वेदस्य काल निर्धारित। वेबर महोदयन, मैकडोनल्ड महोदयन, बाल गंगाधर तिलक महोदयन या विल्सन महोदयन। तो ज्योतिष शास्त्र माधृत्य ऋग्वेदस्य काल निर्धारित है। तो ज्योतिष शास्त्र को आधार मानकर बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल निर्धारण किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ज्योतिष आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारण करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता भी है। इसके बाद है भवती रूपम इदम कस्य लकारस्य। लोट, विधि, लेट या लूट का। भवाती। अब 10 लकार हैं, तो उसमें से जो लेट लकार था तो उसमें आता है लेट लकार में। और कैसे बनते थे इसके रूप? वैसे तो लौकिक में तो भवती, भवता, भवंती ये वाले चलते हैं। तो इसमें क्या बनते थे? भवाती भवात हैं भवान, भवासी भवात हैं भवात, भवानी भवाओ भवाम। तो कुछ अलग ही थे इसमें। तो ये लेट लकार है। तो इस समय इसका प्रयोग नहीं होता लौकिक में, तो वेद में होता था इसका प्रयोग। तो भू धातु उसमें बने हैं ये। इसके बाद है पाणिनि शिक्षानुसारम कस्य प्राणिनः ध्वनि एक मात्रिक वर्ण तुल्य भवति। नकुल, वाय, शिखिन या चास। तो पाणिनि शिक्षानुसारम चासस्य प्राणिनः ध्वनि एक मात्रिक वर्ण तुल्य भवति। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी वाला। और ये श्लोक भी है, उसके माध्यम से भी बतलाया गया था कि किसकी कौन सी है। चासह तो ये वाला जो है, चासह तो वदते मात्रा द्विहि मात्रम च एवायस है। शिखी रोर इति त्रिमात्रम तो नकुल है तो अर्धमात्रकम।
तो नकुल जो थे इनकी अर्धमात्रा थी और इसकी 2 मात्रा थी वाइस की और इसकी 3 मात्रा थी सीखी की, तो इसकी त्रिमात्रा हो गई। और नकुल इसकी अर्धमात्रा हो गई, इसकी अर्धमात्रा हो गई, इसकी द्विमात्रा हो गई और वाइस की त्रिमात्रा थी। सॉरी, चाक्ष है तो वदते मात्रा द्विमात्रम च एव वाइस है, इसकी भी यही थी। तो एक मात्रिक तो होगी ये वाली, चल इसकी एक मात्रा कर लेते हैं। एक मात्रिक तो होगी ये वाली, द्विमात्रिक होगी वाइस की, सीखी की होगी 3 मात्रा और नकुल की अर्धमात्रा। तो ऐसे जो आप इसको याद कर लीजिएगा। त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यम, नल रामायण चंपू, राज चंपू, जीवरधर चंपू, कौन सा था त्रिविक्रम भट्ट रचित चंपू काव्य? गद्य पद्य जो होता है उन दोनों को मिलाकर बन जाता है चंपू काव्य। तो त्रिविक्रम भट्ट जो इनका कौन सा था? नल चंपू। नैसचरित पर था ये आधारित और राजा नल और दमयंती इनकी प्रेम कथा थी इसमें। और महाभारत में जो वन पर्व आता है वो इसका आधार ग्रंथ है। इसके बाद है निम्नलिखितेषु ऋग्वेदस्य प्राचीनतम भाष्यकार। वेंकट माधव सायण स्कंद स्वामी अवट, ऋग्वेदस्य प्राचीनतम भाष्यकार। तो कौन है ऋग्वेद के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? इसमें ये वाले हैं स्कंद स्वामी। और वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो जैसे यहाँ पर आधा सा है इसमें और इसमें भी आधा सा है, तो ऐसे आप अपने सारी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी आधा सा है तो आधे सा से आप याद रख लीजिएगा अगर किसी के याद नहीं रहता है। तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी है और वेंकट माधव सायण उवट, क्योंकि ये तो बाद में हुए थे इनके। नेक्स्ट है प्र प्लस में मेजते प्रेजते। अब चाहे तो एग्जाम में प्रेजते आ जाए या फिर संधि आ जाए। तो एक कार भवती आदगुण है वृद्धि रेचेंगे पर रूप में इंगापदांता दती, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंगी परूपम सूत्र आता है इसमें, अवर्णांत उपसर्ग से एंग जिसके अंत में ए और ओ हो, धातु पर बाद में होने पर और पूर्व के स्थान में परूपय का आदेश होगा। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग धातु परे होने पर और पूर्व के स्थान में परूपय का आदेश करेगा। तो क्या करता है? परूप करता है। तो यही हो जाएगा इसका एंगी परूपम। 2 उदाहरण है इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यही है प्रेजते, एक उपोस्ति भी है इसी का, उपे ही, वो भी इसी का ही है। नेक्स्ट है सारिपुत्र प्रकरणम अस्ति, माघ श्रीहर्ष अशोघोष या विलहन प्रणीतम, किनके द्वारा रचित है सारिपुत्र प्रकरण? अब सारिपुत्र प्रकरण जो है ये जो यहाँ पर अशोघोष जो है इनके द्वारा रचित है। 3 लिखे थे इन्होंने, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण, तो 3 लिखे थे। और वैसे तो 4 भी कहा जाता है, गांडीव स्त्रोत गाथा वो भी इन्हीं की मानी जाती है। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो 3 के बारे में ही देखने को मिलता है, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सारिपुत्र प्रकरण। और अगर गांडीव स्तोत्र गाथा आ जाए तो वो भी इन्हीं की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाभारत उपजीव्य काव्यम न अस्ति, मतलब एक महाभारत में से नहीं था। वृत्त कथा मंजरी, मध्यम योग, शिशुपालवधम, भारत मंजरी, तो कौन सा नहीं में पूछा गया है? अब ये वृत्त कथा मंजरी है क्योंकि गुणाढ्य जो इनके द्वारा रचित है ये, तो ये इसमें नहीं थी। शिशुपालवधम, मध्यम योग, भरत मंजरी, ये सारे महाभारत आधारित हैं। इसके बाद सत्यम बृहत उग्रम, दीक्षा तपह ब्रह्म यजः पृथ्वीं धारयन्ति, मंत्रंशो अयम कस्मिन् वेदे विद्यते, ऋग्यजु सामयाथर्वेदे, किसमें है? सत्यम बृहत उग्रम दीक्षा तपह ब्रह्म यजः पृथ्वीं धारयन्ति, तो ये है अथर्ववेद में। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं,
तो ये पृथ्वी भूमि सूक्त जो है ये अथर्ववेद में आता है और अथर्ववेद कांडों में है। तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त था ये पृथ्वी या भूमि सूक्त। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अधस्ता नाम के अभिलेखेन से कस्य संबंध है, मतलब कि कौन सा किसके साथ संबंधित है वो बतलाना है। तो जैसे रुद्रदामन है, कौन सा था इनका, ये था गिरनार अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। और खारवेल का हाथी गुम्फा हो गया, खारवेल का हाथी गुम्फा। यशोधर्मन इनका मंदसौर अभिलेख हो गया। और पुलकेशिन द्वितीय मतलब पुलकेशिन का इनका एहोल हो गया ये वाला। तो ऐसे जहाँ इनका मिलान हो जाएगा, अब मिलान करने में इसमें देख ही सकते हैं आप, ये वाला हो जाएगा इसका। और इसको कैसे याद रखेंगे आप, जैसे रुद्र बोलते हैं रा आता बाद में, ऐसे ही गिरनार में रा है बाद में। तो इस प्रकार से भी आप इसको अपने अनुसार याद कर सकते हैं। और इसको खारवेल हाथी गुम्फा कि जैसे हाथी गुफा में रहता है या हाथी गुफा में नहीं रहता, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है वास्कल शाखा कस्य वेदस्य विद्यते ऋग साम यजु याथर्वेदस्य वास्कल शाखा। तो कौन से वेद की है, तो वास्कल शाखा जो आती है ये ऋग्वेद में है, जो कि ऑप्शन ए में है। साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायन, तो ये 5 हैं। पहले तो 21 थी इसमें, तो इस समय 5 ही उपलब्ध है। साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं इस समय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मादधीन संहिताया मादधीन शाखाया अपरम नाम किम प्रचलितम, अन्य कौन सा नाम भी है इसका मादधीन संहिता का, इसका अन्य नाम है वाजसनी शाखा ये वाला। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मादधीन शाखा का अपना नाम क्या हो जाएगा, वाजसनी शाखा। और किस में है, 40 अध्यायों में 1975 मंत्रों में, क्योंकि यजुर्वेद में आती है तो 40 अध्याय 1975 मंत्र हो जाएंगे इसमें। और शुक्ल यजुर्वेद में थी ये, क्योंकि इसमें मादधीन या वाजसनी और कण्व संहिता ये वाली है। नेक्स्ट आ जाता है अधस्थ नाम युग्मा नाम समचीन तालकाम चुनुत। तो इनका भी सही बताना है कौन सा है। अब जैसे यहाँ पर महर्षि पाणिनि मुनि ही देख लो, तो पाणिनि मुनि के कौन सा है, अष्टाध्यायी लिखी थी इन्होंने, सूत्र है उसमें। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका। कात्यायन पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी थी उस पर इन्होंने वार्तिक लिखे थे, ये हो जाएगा। पतंजलि मुनि को योग के लिए जान जाता है, महाभाष्य भी है इनका, तो इष्टि हो जाएगा ये वाला। और जय आदित्य इनकी वृत्ति है, तो ऐसे आप इनका मिलान कर सकते हैं। और जय आदित्य में ता है, इसमें भी ता है और वृत्ति में भी ता है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। पतंजलि में ई है और इष्टि में भी ई है। तो जो अपने अनुसार आप या कोई भी शब्द के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, कोई भी वर्ण लगा लो। नेक्स्ट है अरस्तु विरचितम पुस्तकम अस्ति द रिपब्लिक ऑन द सब्लाइम पोइटिक्स या टेल ऑफ 2 सिटीज। कौन सी थी अरस्तु की पुस्तक। अब जैसे प्लेटो है, प्लेटो की थी ये वाली द रिपब्लिक, तो ये तो प्लेटो की थी, प्लेटो की। और ऑन दी सबलाइम ये हमने पहले भी पढ़ा था, ऑन दी सबलाइम लाइजेंस जो थे उनकी थी ये लोनजाइस ऐसे नाम भी है, तो इनकी थी ये। और पोइटिक्स और टेल ऑफ 2 सिटीज, पोइटिक्स टेल ऑफ 2 सिटीज, तो ये दोनों इनकी थी अरस्तु की। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभिनिहित स्वरित भेद अस्ति। आश्रित स्वरस्य तैर्विराम स्वरितस्य जायति स्वरितस्य या स्वतंत्र स्वरितस्य। तो अभिनिहित स्वरित भेद, तो यह है स्वतंत्र स्वरितस्य है, तो ये वाला हो जाएगा इसका। कौटिल्य मते कृषि पशुपाल्य वाणिज्य इति विषय त्रयः वार्ता धननीति अन्वीक्ष्य। किसका विषय है कौटिल्य के अनुसार? कृषि पशुपाल्य वाणिज्य इति वार्ता है विषय संति। वार्ता को हो जाएगा ये, तो कृषि पशुपालन और व्यापार, कृषि पशुपालन और व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार, तो ये वार्ता विद्या के विषय हैं। इसके बाद है अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य वामन भामा भरतिया रुद्रट। कौन है अलंकार के लिए? ऑप्शन सी वाले आचार्य है भामह। नेक्स्ट है भावनायाम लिंग आदि ज्ञानम करणम भवति। भावना उत्पादकत्वेन आर्थी भावना, शब्दी भावना या शब्द भावना निवर्तकत्वेन। तो मतलब भावनायाम लिंग आदि ज्ञानम करणम भवति, तो शब्द शाब्दी भावना भव्य निवर्तकत्वेन, ये ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है मनुस्मृति कति अध्यायसु विभक्त अस्ति। किसमें मनुस्मृति कितने अध्यायों में है? 10, 13, 11 या 12। तो मनुस्मृति कति अध्यायसु विभक्त अस्ति, तो कितने अध्यायों में है? तो 12 अध्यायों में है, ऑप्शन डी में जो है 12 अध्यायसु, और 2694 मतलब 2694 श्लोक हैं इसमें, 2694। नेक्स्ट है कर्णव शतपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। ऋग यजु साम अथर्ववेदेन। मतलब किसका संबंध था? कर्णव शतपथ किस में आता है? तो इसका संबंध यजुर्वेद से है, ऑप्शन सी में जो है। और शतपथ ब्राह्मण में कितने हैं? 17 कांड हो गए और 104 अध्याय हो गए और 6806 इतनी कंडिकाएं हैं। तो ये तो शुक्ल यजुर्वेद की है, ये तो शुक्ल यजुर्वेद की हो गई, शुक्ल यजुर्वेद की। और अगर माध्यधीन शाखा के बारे में हम देखें तो माध्यधीन शाखा जो शतपथ ब्राह्मण में है, इसमें 14 कांड थे और 100 अध्याय थे इसमें, और 7624 इतनी कंडिकाएं हैं। तो सीधा अगर हम समझे तो कर्णव शतपथ का संबंध किससे था? ये यजुर्वेद में है। इसके बाद तर्क संग्रह अनुसार पदार्था कति सन्ति। सब 16 9 10। तो तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो कितने हैं पदार्थ? 7 होते हैं पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म समन्वय विशेष माये अभाव। उद्भिदा यजेत पशु कामे तेतर उद्भिद शब्द यागस्य नामधेय। मतुअर्थ लक्षणाभ्यात तत्प्रख्यात शास्त्रात् वाक्यभेदयात या तद व्यापदेशात। तो उद्भिदा यजेत पशु कामे है, उद्भिद का बताना है इसमें। तो इसका संबंध किससे था? मतुअर्थ लक्षणाभ्यात, ऑप्शन ए वाले से था इसका। तर्क भाषानुसारम इंद्रिया सन्निकर्ष कस्य कारणम। अनुमान उपमान प्रत्यक्ष इंद्रिय का इंद्रिया सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, 6 होते हैं। तो तर्क भाषा के अनुसार इंद्रिया का वस्तु विशेष से सन्निकर्ष मतलब संबंध प्रत्यक्ष का कारण होता है। तो किसका? प्रत्यक्ष का। निम्नलिखितेषु कथमं भ्रमणं संवेदस्य न अस्ति। तांड्य शतपथ षड्विंश या छांदोग्य। तो कौन सा ब्राह्मण यहाँ पर सामवेद का नहीं है? यह ऑप्शन बी वाला
शतपथ, ये नहीं है इसका, तो यजुर्वेद से संबंधित था ये। और तांड्या, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य, इनका संबंध था सामवेद से। नेक्स्ट हमारा काव्य प्रकाशकारस्य कस्मिन् उल्लासे व्यंजनाय स्थापना भवत। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है, उल्लासों में है। तो कस्मिन् उल्लासे व्यंजनाय स्थापना भवत, किसमें हुई थी ये? सप्तम, पंचम, अष्टम या प्रथम उल्लासे? तो कौन से में थी? पंचम उल्लासे। तो पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मिलान करने का। तो जैसे रामायण मंजरी है, अब क्या है, किसके अंतर्गत आती है? तो रामायण मंजरी किस में आएगी? महाकाव्य के अंतर्गत आएगी। यादव राघव्यम, ये क्या है? विलोम काव्य है। अनरग राघव नाटक है, नाटक। और रामलीलामृतम ये चित्तर काव्य है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। तो रामायण मंजरी महाकाव्य, यादव राघव्यम ये हो जाएगी विलोम काव्यम, अनरग राघवम नाटक और रामलीलामृतम चित्तर काव्यम। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा। इसके बाद है अधस्तनेषु वाल्मीकि रामायणम कस्य कांडानाम समुचित क्रम है। मतलब रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है और आदि कवि कहा जाता है उनको, और रामायण को आदि काव्य है। तो इस 21वें कांडों में है, 7 कांड है इसमें। अब कौन से किस तरीके से आए हैं तो वो क्रम बताना है इसमें। तो सबसे पहले बालकांड था इसमें, फिर अयोध्या, वो फिर अरण्य, किष्किंधा, सुंदर युद्ध, उत्तर। मतलब जैसे जैसे रामायण की घटना हुई थी वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो कौन सा है इसमें? ये वाला, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर युद्ध, उत्तर। ऐसे हो जाएंगे। 24,000 श्लोक थे इसमें। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखमिति केनुक्तम। बाणभट्टेन माघेन शूद्रकेन या महर्षि भारवीना। तो किससे संबंध था इसका? तो महर्षि शूद्रक से। तो इन्हीं की है ये ऑप्शन सी वाली, और 10 अंकों में है। और इसमें जो नायक थे कौन थे? चारुदत्त थे इसमें नायक। कौन सी प्रवृत्ति के थे? धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। अशोकस्य शाहजहाबगढ़ी शिलालेख श्यामलिप्याम प्राप्य थे, ब्रह्मी, शारदी, खरोष्टी या पुष्करी। तो सम्राट अशोक के शाहजहाबगढ़ी जो लेख थे वो कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन बी में जो है। और इसके अलावा मानस शेर का भी लेख, ये भी खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद वरुण सूक्त से ऋषि का। ऋग्वेद में आता है वरुण सूक्त, पहले मंडल का 25वां सूक्त है। ये कई बार तो ये संख्या भी आ जाती है एग्जाम में कि वर्ण सूक्त का जो कोड है, क्रम, वो बताइए कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है ये। तो पहले मंडल का 25वां हो जाएगा। और ऋषि कौन थे इसके? क्योंकि देवता तो वही है, जैसे वरुण है तो वरुण ही हो जाएंगे देवता। ऋषि अलग अलग होते हैं, तो ये वाले हैं सुन है सेप, ये हो जाएंगे इसके। 11 जो है इसमें मंत्र है। और किस में है? गायत्री छंद में है। इसके बाद है शब्द व्याकरण स्वीकार्य महाभाष्यम का संख्या न उत्थापिता। ल्यूढ़ार्थस्य तत्तर्भव प्रउक्तादीनां षष्ठ्यर्थस्य अनुपत्तरतायाः। तो शब्द व्याकरण स्वीकार्य महाभाष्य का संख्या न उत्थापिता। ऑप्शन डी षष्ठ्यर्थस्य अनुपत्तरतायाः, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। इसके बाद है अधोलिखितेषु का वैदिक भाषाएं विशेषता नास्ति। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी वाली हो जाएगी इसमें। कत्वा अर्थे तवेंग प्रत्यय प्रयोग है, क्योंकि नई में पूछा गया था। आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मन्य थे। तो किसके अंतर्गत आती है हिंदी?
प्रश्लिष्ट बहिर्मुखी, श्लिष्ट बहिर्मुखी, वियोगात्मिका, श्लिष्ट बहिर्मुखी, संयोगात्मिका, श्लिष्ट अंतर्मुखी, वियोगात्मिका। तो आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मान्य थे। तो भाषा को दो भागों में बांटा गया था, अयोगात्मक और योगात्मक में। फिर आगे योगात्मक जो थी इसके 3 भेद हो गए थे, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक। फिर आगे जो श्लिष्ट योगात्मक थी इसके भी 2 भेद हो गए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर जो अंतर्मुखी थी इसके भी 2 भेद हो गए थे, संयोगात्मक अंतर्मुखी, वियोगात्मक अंतर्मुखी। और जो ये बहिर्मुखी थी इसके भी आगे 2 भेद हो गए थे, संयोगात्मक बहिर्मुखी और वियोगात्मक बहिर्मुखी। ऐसे हो गए थे इनके भेद। तो ये आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा किस में थी, तो ये थी श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अधस्तनेषु पुराणस्य पंचलक्षणेषु नास्ति। अब ये क्वेश्चन भी आता है पुराणों के कितने लक्षण होते हैं, तो ये 5 होते हैं। अब नहीं है इसमें एक वंश, संसर्ग, मनवंतराणी, प्रतिसर्ग। और कौन कौन से होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन अवतराणी, वंश अनुचरितम च ए पुराणम पंच लक्षणम। मतलब इसमें कौन सा नहीं था, ये वाला। तो ऑप्शन सी जो है इसमें संसर्ग ये नहीं है। तो पुराण के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन अवतराणी और वंश अनुचरितम। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन अनुसारम जगतः प्रपंच किम कथ्यते, ईश्वर स्वरूपम अनादि तत्वम अनंत सत्ता या विवर्त है। तो वेदांत दर्शन जो है उसके अनुसार, आप किन का है वेदांत दर्शन, आचार्य जो ये सदानंद है इनका है वेदांत सार। तो इसमें जगत प्रपंच क्या कहा गया है, विवर्त कहा गया है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जगत का प्रपंच विवर्त कहलाता है। अब क्या है विवर्तवाद, तो वह प्रक्रिया है जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप में परिभाषित होने लग जाती है। जैसे कि रस्सी है, रस्सी अपने यथार्थ रूप का परित्याग न करते हुए भी सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लगती है। जैसे अंधेरे में आप कहीं जा रहे हैं और आगे रस्सी पड़ी हुई है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन भी आती है संस्कृत में, तो विवर्त के बारे में, अतत्व तो अन्य पर्था विवर्त इति उद्धरित है, ये वाला। तो अतत्व वाला जो है उसमें आता है विवर्त। नेक्स्ट है कुर्वन्य ही कर्माणि जिजी विषेद शतम समाह। तो मंत्र जो है उसके अंदर से लाइन है, अतः जिसी विषेद पदस्य अर्थ है। इसका मतलब क्या था या फिर कहाँ से ली गई है, ये भी आता है एग्जाम में। तो ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से है, और ईशावास्य उपनिषद किस में है, शुक्ल यजुर्वेद में है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। मंत्र कितने मंत्र भी आते हैं कई बार, तो 18 मंत्र है इसमें। तो कर्म संन्यास से हटकर कर्म उपासना का बारे में इसमें बतलाया गया था कि मतलब इस संसार में कर्म को करते हुए हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया था। तो जिजी विषेत मतलब जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्पीशः नातनम इति षष्ठी भक्ति भवति, कर्मणि शेषत्वेन, कर्णस्य शेषत्वेन, संबंधत्वेन या अधिकरणस्य शेषत्वेन। तो सर्पीशः नातनम इसकी षष्ठी भक्ति होगी। तो कर्म के शेषत्व की वक्षा में होगी इसमें सर्पीश में षष्ठी भक्ति। तो आशीषी नाथ है, नाथ धातु के आशीष या फिर आशा रखने के अर्थ में होने पर उसके कर्म में शेषत्व की वक्षा में षष्ठी भक्ति होती है। तो यही हो जाएगा इसमें, कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम। पंचमहायुजेषु किम न गण्यते, अब एक नहीं आएगा इसमें पंचमहायुजों में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एस्टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें भी एक बार जो आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो पंचमहायज्ञ वाला कितने होते हैं, 5 हैं। अब इनमें एक नहीं है, या फिर कौन कौन से होते हैं, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ। तो ये होते हैं। तो विष्णु यज्ञ तो कोई नहीं है, तो इनके नाम आप याद रखिएगा, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ। तो ये 5 होते हैं, तो विष्णु इसमें नहीं है। तो यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।